72, 76, 78 एक पेपर में 90 ऊपर नहीं गया था भाई एथिक्स में। और 20 नंबर का फाइनल में छूट भी गया। सर का इंटरव्यू है और सर ड्यू टू एंजाइटी बेहोश होकर मेट्रो में गिर गए। मतलब मैं वो कह रहा हूँ जैसे मान लिया अगर आज दो बंदे, ठीक है, वो करोल बाग में कमरा लेके रह रहे हैं या फिर कहीं भी रह रहे हैं और वो आपस में ही एक दूसरे कॉम्पिटिटर्स देख रहे हैं, वो दिन में उठते साथ में, ठीक है, वो साथ में खाना खा रहे हैं, वो सब साथ में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, हाँ बट मैं मतलब ऐसा है कि बहुत सारे साथ में तैयारी लोग कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, लेकिन जस्ट इनके हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि अगर वो एक दूसरे को कॉम्पिटिटर्स देख रहे हैं एंड दे आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर या क्या नहीं कर रहे हैं, तो हाउ आर दे लूजिंग फ्रॉम समवन लाइक अस, जो हम एक दूसरे को सपोर्ट करके एज अ यूनिट काम कर रहे हैं, बिकॉज हमारी कितनी चीज तो एज अ यूनिट ही हुई है इस वाले। आई थिंक एक तो वो पीयर लर्निंग वाले पार्ट पे मिस कर रहे हैं, जैसे बहुत। कि हमने आपस में, जैसे शुभतोष मुझे कॉपी भेज देता था, तू भेज देता था हाँ। कि देख ले भाई क्या मिसिंग है, क्या लग रहा है, जैसे कि असली में बना, जैसे कि एक दो टेस्ट में तेरे काफी कम नंबर आ गए थे, 78 नंबर आए थे 70 तुम लोगों को भैया, तुमने कहा थी तो लिखा है भाई, हाँ, नंबर भाई मुझे मुझे आज इसमें कैसे- आज 70 भी मुझे- नंबर आज कैसे- 78 आ रहा है, वरना 9 आया, और हमने देख के बोला था दोनों ने सही है कि बहुत कॉपी अच्छी अच्छी लिखी लिखी हुई है, कि पता नहीं क्यों नंबर काटे हैं, कि यूनिक स्टाइल है तेरा अपना लिखने का, जरूरी थोड़ी ना कि लिखते सेट भाई, पैटर्न पे लिखना है। मुझे असद का डायलॉग आज भी याद है उससे रिलेटेड। असद ने कहा था भाई मैं फेल होने वाला हूँ पक्के से, एथिक्स में भाई तो नैया डूबेगी मेरी, तुम बचा लो। 72, 76, 78 एक पेपर में 90 ऊपर नहीं गया था भाई एथिक्स में, तो और फाइनल में फिर छूट भी गया 20 फाइनल में नंबर कितना का। गया? और 20 नंबर का फाइनल में छूट भी गया। तब भी पैरेलल उसमें- ओमिंग चल रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या टेस्ट ऐसी इवैल्यूएट हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि काफी लोग को देख रहा हूँ ना मैं कि वो नंबर देख कर ही रह जाते हैं कि सर ज्यादा आ ही नहीं पा रहे मेरे तो नंबर, जैसे मेरे को जूनियर तैयारी कर रहे हैं उनका यही हो रहा है यार मैंने कहा मत देखो भाई नंबर, मैं कितना परेशान रहा हूँ। एनीवे वापस पे आते हैं जो मैं कह रहा था ना, कंपटीशन में। हाँ तो आई थिंक पहली चीज तो वही है कॉपी वाला, कि कॉपी देख के आप सीख सकते हो, और वही। दूसरी चीज जैसे हमने करी ना कि खुद कंटेंट भी साथ में प्रिपेयर कर सकते हो, तो जैसे हमने किया था ना एथिक्स में, तीनों साथ में बैठ गए थे 3 दिन तक गूगल मीट पे, 3 दिमाग एथिक्स चलने के सारे पीवाईक्यूज लिखे, उसमें एग्जांपल्स मेरे पास हैं, कोड्स शुभतोष के पास हैं बिकॉज ऑफ पीएसआईआर बैकग्राउंड, केस स्टडीज तेरे पास हैं, तो हमने सारी इकट्ठी करके बना ली, तो फिर हमारा मेन कंटेंट बन गया, राइट। जो लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि दे दो। आई थिंक वो बहुत जरूरी है, कलेक्टिव एफर्ट। एंड द थिंग वो अकेला होता तो मैं नहीं बना पाता। यार इतने नोट्स, डू यू थिंक कि इतने सारे नोट्स, इतना कंटेंट नहीं यार। अकेले में रेडी हो पाता कभी भी? मतलब अगर आप कलेक्टिव एफर्ट से हमेशा, अगर आप चीज 100 तक अचीव करोगे सिंगल या कंपटीशन में, तो आप 300 400 तक अचीव कर सकते हो जस्ट बाय कलेक्टिव एफर्ट्स। हम लोग कलेक्टिव एफर्ट्स ही है प्रोबेबली जिसकी वजह से हम लोग शायद सिलेक्टेड हैं। ठीक है, वो चीजें ऊपर नीचे होती हैं, वो दैट इज अ डिफरेंट केस, बट हमारे सिलेक्शन में एक बहुत मेजर रोल है कि हम तीनों साथ थे। मैं सोचता हूँ ना, कई बार अगर हमारा ग्रुप नहीं बना होता ना, तो शायद हम सिलेक्ट भी नहीं। हाँ मुझे बहुत हो जाता। रैंडम थॉट आती है कई बार। ये हो जाता ये बन अभी भी गैंग अप कर रहे हो दोनों। हाँ, ये तो हो जाता है भाई। मैं ना रही भाई, हाँ, इसे- अभी भी इसे गैंग अप कर लो। जरूरत नहीं, पर हम कर तो लो। गरीब है ना। हम कर गरीब लो। लोग हैं भाई, हम कर- दोनों को एक दूसरे से हारे का जरूरत, वो रजनीकांत वाली मीम याद है? भूल हर गया। तरह से भाई दोनों का ब्रेकअप हो रखा था। तो रजनीकांत क्या लगता है, मतलब वो फैक्टर होता है, पुश करता है? भाई हाँ होता है वो। मुझे लगता है कि आप अपनी वल्नरेबिलिटीज में जब होते हो तो आप लड़ना सीख जाते हो अपनी। और एक और चीज होती है जब तुमको धक्का मिलता है ना, और हाँ। तुमको जब कोई छोड़ के आता है एट द पॉइंट वेयर यू आर इन रूइंस, मतलब जवाब खत्म हो कबाड़ रहा हो रखा है लाइफ में, जॉब छोड़ दी है तुमने, तैयारी तुम कर रहे हो, तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं निकला, ठीक है, तुम्हारी तैयारी नहीं हुई, तुमको अब तैयारी भी नहीं करी जा रही है, तुमको एंजाइटी की दिक्कत भी है, अभी सब कुछ गलत हो रहा है, राइट। और ऊपर से तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम भी कहता है कि टाटा बाय बाय, टाटा हम चलते हैं, अब हम ठीक है। दूसरा रास्ता देखने लाइक चले। यू आर गुड फॉर नथिंग। हाँ हम चलते हैं। अब वो किसकी म्यूचुअल हुआ हो, लड़ाई हुई हो, कुछ भी हो, उसके बाद बंदे को रियलाइज होता है कि भाई देख, अगर मैं अभी अपने हाथ में मैटर नहीं लूंगा ना तो लाइफ कब को लूंगा? सीरियसली, तो कब लूंगा? बिल्कुल। और उसमें फिर एक और ये मुझे लगता है ये भी होता है कि एक वो आ जाता है कि एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई Self अपने आप कर सकता हूँ मैं, खुद को हैंडल कर सकता हूँ। मेरे पास क्लैरिटी उसके बाद आई यार, वो एक कोट है ना, क्लैरिटी वो उसके एक बाद आई। मस्त कोट है। शुभ- कोट याद आ शुभतोष- गई भाई, मौका देख के कोट याद आ गई। हाँ, humble enough to know that I can lose everything and confident enough to know that I can win everything back. आई थिंक ये शुभतोष के केस में बहुत बहुत एप्ट है, एप्ट है भाई। यार, बिकॉज आई रिमेम्बर याद है उधर जीके में? हाँ, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। ग्रेटर क्लास में थे, कहाँ थे? सरिता विहार में थे। सरिता विहार में थे, तो भाई जस्ट बहुत- 1 महीने बाद सर का इंटरव्यू है, और सर ड्यू टू एंजाइटी बेहोश होकर मेट्रो में गिर गए। भाई मैं See, इसकी शक्ल बदल गई थी भाई, शक्ल बदल गई थी It was 1 मिनट के और लिए। ये पता है इसके साथ ही नहीं, मतलब किसी के साथ भी, हमारे साथ भी ऐसे ही जनरली हुआ था। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। एंड आई थिंक व्हाट मैटर्स मोर कि आप उस टाइम किस माइंडसेट में आते हो, आप क्या इस माइंडसेट में आते हो कि भाई
ठीक है, देखते हैं सी मतलब। द थिंग इज, केवल एक डिफरेंस होता है, जो चीज एक्चुअली लोग क्लियर कर जाते हैं जो नहीं कर पाते हैं, वो आपका फाइटिंग स्पिरिट। मुझे भी वही लगता है। अगर आप अपने Right. वर्स्ट सिचुएशन में गिव अप नहीं मारते ना, तो फिर यूनिवर्स देख के कहता है भाई इस आदमी को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। इसको तुमने हर जिसने तरीके मतलब से, शिद्दत से मेहनत की है, तुमने हर तरीके से गिरा लिया इसको, और लिटरली ये केस है। अच्छा पूरा भी बिल्कुल, सीन हाँ। देखा मैंने, हाँ। तुझे पूरा गिरा हुआ इंसान हर तरीके से बिल्कुल चैलेंज है। कर रहा है चीजें, उसको सिनेरियो परेशान कर क्या रहा है, और कुछ कोई नहीं गिरा और सकता। इंसान गिव अप करने से मना कर रहा है कि मैं हाँ। नहीं करूंगा गिव अप, आई ठीक थिंक वो है। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद और मैंने एक चीज सीखी है कि दो ही रास्ते हैं, या तो वीर गति या सिलेक्शन, मतलब बीच वाला नहीं है। यार राइट। द थिंग इज कि आपको ना, मैंने नोटिस कर ली ये चीज बहुत अच्छे से, और इसका प्राइम एग्जांपल है हम तीनों लोग, कि डिफिकल्ट सिचुएशन से आप नहीं भाग सकते। आपके पास लाइफ है, सिनेरियोस खराब होंगे, सिचुएशन खराब होंगी, सबके केस में होंगी। अभी हम चल मार रहे हैं, हो सकता है 2 साल बाद फिर रो रहे हो कि भाई यार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा पीरियड चल रहा है तो एंजॉय कर रहे हैं, मस्त यहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, बट पैरेलली लाइफ है तो चीजें खराब होंगी। राइट। केवल डिफरेंस जो क्रिएट करता है ना, वो ये है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं उन चीजों, एटीट्यूड मैटर्स। एग्जैक्टली, एंड देयर आफ्टर हम उस चीज को कैसे परसीव करके आगे उसके बढ़ते हैं। साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन में फंसे हो। एंड असद विल एग्री टू मी ऑन दिस हाँ भाई। कि चीजें, आपकी लाइफ हो सकता है बिल्कुल खराब पड़ी हो, आपके पीछे केवल चीजें गंदगी पड़ी हो, बट आपको आगे देखना पड़ेगा, वरना आप पीछे फंस के रह जाओगे। मुझे इससे 2 लाइन याद आ गई कि नदियों का काम है बहते रहना, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन वो सागर से जाके जरूर मिल बिल्कुल। जाएंगे। मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केएसजी। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।